हेलो एवरीवन, वेलकम टू के गाइड्स। वो स्टूडेंट जो कि अपनी पीएचडी प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं यूके से और किसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू, तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूके के कॉमनवेल्थ पीएचडी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में, जिसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं और जो एप्लीकेंट हैं वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो है सिंपली सर्च करना है कॉमनवेल्थ पीएचडी स्कॉलरशिप, एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि सिंपली जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो ऐसे एप्लीकेंट जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के एप्लीकेंट हैं वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो अपनी जो फुल टाइम डॉक्टोरल स्टडी है उसको परस्यू कर सकें फ्रॉम अ यूके यूनिवर्सिटी। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये यूके की गवर्नमेंट का एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और जो CSC है यानी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन है यूके का, वो प्रोवाइड कर रहा है इस यूके गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम को। तो अगर आप अपनी पीएचडी प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं और अगर आप एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं, तो आप इस कॉमन वेल्थ पीएचडी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ताकि ना सिर्फ आप जो है एक फ्यूचर के जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं वो बन सकें, बल्कि अगर आप टीचर्स बनना चाहते हैं या अगर आप रिसर्चर बनना चाहते हैं और अपने होम कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू, तो देन आप जो है इस कॉमनवेल्थ पीएचडी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं अप्लाई करने की, तो जो एप्लीकेशंस हैं वो एक्सेप्ट की जा रही हैं और अनाउंस हो चुकी हैं। तो जो डेडलाइन है इस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन सबमिशन की, दैट इज़ 15 अक्टूबर 2024। सो इस डेडलाइन तक आपने मेक श्योर करना है कि आप अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करेंगे, ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। आपने अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट करना है, इनकम्प्लीट आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी। अगर बात की जाए कि जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो ना सिर्फ आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है CSC का, वहाँ पर जो है एप्लीकेशन की सबमिशन करनी है, बल्कि आपने जो है नॉमिनेटर को भी अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट करना है। तो 3 टाइप्स अवेलेबल हैं हमारे पास नॉमिनेटर की। वो स्टूडेंट जो कि पीएचडी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपने कंट्री के मुताबिक जो है चेक कर सकते हैं कि किस नॉमिनेटर को आपने अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन करनी है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, तो जो HEC है वो एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस कर रहा है फॉर द कॉमनवेल्थ पीएचडी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। सो इट्स मीन कि आपको HEC को भी एप्लीकेशन सबमिशन करनी है, और जो CSC का पोर्टल है वहाँ पर भी आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है, ताकि आप इस स्कॉलरशिप के लिए जो है एलिजिबल हो सकें। अगर बात की जाए जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उनसे रिलेटेड यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस को मेंशन किया गया है जिनको आपने फॉलो करना है। और जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आप अपना जो प्रूफ है आपकी सिटीजनशिप का रिगार्डिंग द कॉमनवेल्थ कंट्री, आप उसको जो है सबमिट करेंगे, जिसके लिए आप जो है अपना जो नेशनल आईडी है उसको सबमिट कर सकते हैं, जो पासपोर्ट की कॉपी है उसको सबमिट कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट को आपने सबमिट करना है। रेफरेंसेस जो हैं फ्रॉम एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स PDF फॉर्मेट के अंदर, उसको भी आपने सबमिट करना है। और जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट है PhD फॉर्मेट के अंदर फ्रॉम योर प्रपोज सुपरवाइज़र इन द यूके, उसको भी आपने सबमिट करना है, ताकि आप जो है अपनी एप्लीकेशन की जो है कंप्लीशन कर सकें। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस और कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन की गई हैं जिनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। और जो रेफरीज आपके लिए रेफरेंस को राइट डाउन करेंगे, उनके लिए भी यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इन गाइडेंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को फॉलो करते हुए वो आपके लिए एक अच्छा जो रेफरेंस है उसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इन गाइडलाइंस को भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है, ताकि आप एक कंप्लीट एप्लीकेशन की जो है सबमिशन कर सकें। और अगर बात की जाए कि आपने अपनी जो यूनिवर्सिटी है, ये जो कोर्स है, उसे किस तरह से चूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं और बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास हैं। तो इन दैट केस अब हर एक यूनिवर्सिटी को और हर एक कोर्स को डिस्कस करना ये एक लेंथी प्रोसेस है। सो इट्स बेटर कि आप जो है यहाँ से जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनको फॉलो करते हुए ईजिली अपनी जो यूनिवर्सिटी है, जो कोर्स है, उसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपको इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है ताकि आप एलिजिबल हो सकें इस कॉमनवेल्थ PhD स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। अगर आप सिटीज़न हैं और कॉमनवेल्थ कंट्री के जो हैं एलिजिबल कंट्रीज़ के लिस्ट में फॉल करते हैं, तो आप एलिजिबल हैं, क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है कॉमनवेल्थ कंट्री के परमानेंट जो है रेजिडेंट होने चाहिए।
आप जो है एलिजिबल हो कि आप स्टार्ट करेंगे अपनी एकेडमिक ईयर को इन सितंबर 2025, और बाय सितंबर 2025 आप होल्ड करते हो अपनी जो फर्स्ट डिग्री है ऑफ एटलीस्ट अपर सेकंड क्लास ऑनर्स और लोअर सेकंड क्लास डिग्री, तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और आप जो है बिफोर सितंबर और अक्टूबर 2025 से रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए किसी पीएचडी या एमफिल के अंदर जो कि लीड कर रहा हो पीएचडी के प्रोग्राम की तरफ किसी यूके यूनिवर्सिटी के अंदर या अपने होम कंट्री के अंदर, ताकि आप एलिजिबल हो सकें। तो इस रिक्वायरमेंट को भी आपने मीट करना है। इन केस अगर आप जो है स्टडी को जो है अफोर्ड नहीं कर सकते ताकि आप यूके से स्टडी कर सकें विदाउट दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो आप एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे उन डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना है रिक्वायर्ड फॉर्मेट के अंदर, ताकि आपकी जो कंप्लीट एप्लीकेशन है उसको जो है कंसीडर किया जाए। तो यहाँ से आप एलिजिबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। ये वो लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज़ हैं जहाँ से जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इन केस अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज पाकिस्तान भी उन एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट में फॉल कर रहा है जो कि कॉमनवेल्थ पीएचडी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपने जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसे कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर चीज़ें जो है आपसे रिक्वायर्ड होंगी जिनकी आप सबमिशन करेंगे। यानी आप अपनी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेंगे, पब्लिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जो है प्रोवाइड करेंगे, अपने जो रेफरीज हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको जो डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट है उसको ही प्रोवाइड करना है। और इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें जो हैं आपसे रिक्वायर्ड है जिनको आपने एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ से आप इनको चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एप्लीकेंट से कुछ और चीज़ें भी रिक्वायर्ड हो सकती हैं, जस्ट लाइक कि उन्हें अपना जो लॉन्ग टर्म कैरियर प्लान है उसको कंफर्म करना है, डिटेल प्रोवाइड करनी है अपने प्लान ऑफ स्टडी के बारे में प्रोवाइड करनी है उन्होंने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को, ताकि वो अपना जो पर्सनल जो बैकग्राउंड है उसको समराइज़ कर सकें। तो ये चीज़ें हमारे पास आपसे रिक्वायर्ड होंगी जब आप अपनी एप्लीकेशन की जो है सबमिशन कर रहे होंगे, उसे कंप्लीट कर रहे होंगे। तो इन चीज़ों को भी आपने फॉलो करना है ताकि आप कंप्लीट एप्लीकेशन की सबमिशन कर सकें। और जब आप अप्लाई कर देते हैं और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कैरी आउट किया जाता है, जिसके अंदर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड को, आपके रिसर्च प्रपोजल की क्वालिटी को, और किस तरह से आप जो है अपने होम कंट्री की जो डेवलपमेंट है उसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, उसके लिए आप जो है कंट्रीब्यूट किस तरह से करेंगे, इस चीज़ को भी चेक किया जाता है। और यहाँ पर हमारे पास जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में जो है मेंशन किया गया है कि इसका जो टेन्योर है वो कितना है, और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये आपको फुल टाइम स्टडी के लिए प्रोवाइड की जा रही है। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो CSC हमारे पास स्कॉलरशिप है ये सपोर्ट नहीं करती 4 ईयर की जो पीएचडी है, तो ये चीज़ भी आपके माइंड में होनी चाहिए। तो इट्स मीन कि आपको जो हमारे पास 3 ईयर की जो पीएचडी डिग्री है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है। यानी आपको जो सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी वो 36 मंथ्स की फुल टाइम स्टडी के लिए प्रोवाइड की जा रही है। अगर बात की जाए इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बेनिफिट की, तो जो एप्लीकेंट है उनको एयर फेयर की सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है जब वो अपने होम कंट्री से यूके आएंगे, और जब वापस अपने होम कंट्री जाएंगे इस प्रोग्राम की कंप्लीशन के बाद, और फुल जो फीस है वो कवर्ड अप होगी, आपकी फुल ट्यूशन फ़ी की आपको सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है। आपको पर मंथ का जो स्टाइपेंड है, जो लिविंग अलाउंस है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लोथिंग से रिलेटेड जो अलाउंस है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ट्रैवल ग्रांट प्रोवाइड की जा रही है टुवर्ड द स्टडी रिलेटेड ट्रैवल विद इन द यूके और ओवरसीज़। और यहाँ पर आपके फील्ड वर्क से रिलेटेड जो प्रोविज़न है उसके लिए जो कॉस्ट है आपके फील्ड वर्क की, उसकी प्रोविज़न भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। और इसी के साथ साथ अगर आप जो है मिड टर्म विज़िट करना चाहते हैं अपने होम कंट्री, तो उसके लिए जो एयर फेयर है उसकी सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड की जा सकती है। और जो फैमिली अलाउंस है उसकी सपोर्ट भी एप्लीकेंट को प्रोवाइड की जा रही है। तो बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू, जिसके अंदर आपकी फुल ट्यूशन फ़ी जो है वो भी कवर्ड अप होगी, और आपको जो स्टाइपेंड है, जो लिविंग अलाउंस है पर मंथ का, वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई करेंगे। और अप्लाई किस तरह से करना है
वो भी हमने डिस्कस किया, और फर्दर भी आप अपने कंट्री के मुताबिक इन रिक्वायरमेंट्स को चेक कर सकते हैं ताकि आप बेटर वे में इस कॉमनवेल्थ पीएचडी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। और जो भी एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं इनको आपने फर्दर भी जो है गो थ्रू करना है ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपने मीट करना है। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन, एंड आई होप सो कि जो अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।